हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, दुनिया में अकेले खड़ा रहना का साहस रखिए। दुनिया में अकेले खड़ा रहने का साहस रखिए, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 का 4 को हम लोग हल करते हैं। ध्यान देंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के आप लोग को डरना नहीं है। पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए ही है, देखिए कितना आसान तरीके से बना दिए। सिर्फ आप लोग इसको मान याद रखना पड़ेगा। मान याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। आप लोग डरना बिल्कुल भी नहीं है ना। आप इसका बात रह गया मान कैसे याद करेंगे, तो आप लोग है ना, याद करने की भी जरूरत नहीं है। इसको बनाते बनाते आप लोग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। आप बताइए, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो इसका ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। टेन 45 भी पढ़ चुके हैं, कोस 60 डिग्री मान पढ़ चुके हैं, सेक 30 डिग्री मान पढ़ चुके हैं, है ना। इस तरह से पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक आप लोग बनाते बनाते रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग याद करने की जरूरत नहीं। अभी प्रेजेंट में आप लोग थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम मान बनाने टाइम, है ना। और फिर बनाते बनाते आप लोग याद हो जाएगा। देखिए पर भी आप लोग हम लिख देते हैं बगल में थोड़ा सा। साइन 30 डिग्री मान बताइए ना, बताएंगे ना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कोसेक 60 डिग्री, कोसेक कितना 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, याद रखिएगा। सेक 30 डिग्री, इसका मान भी होता है 2/√3। कोस 60 डिग्री, है ना। कोस 60 डिग्री का होता है 1/2। तो ध्यान देंगे ना, साइन और कोस इसका अपोजिट रहता है ना। जब इसका 60 डिग्री तो इसका 30 डिग्री साइन का, और साइन का 30 डिग्री तो कोस का 60 डिग्री। इस तरह से उसी प्रकार कोसेक और सेक चलता है, याद रखना है। फिर कोट आ गया। कोट 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पर एक हम शॉर्ट समरी में हम बता देते आप लोग फॉर्मूला याद करने का, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन, यहाँ पर आपका कोस, ठीक है। यहाँ पर आपका है टेन, यहाँ पर आपका है कोट, ठीक है। यहाँ पर आपका है सेक और यहाँ पर आपका कोसेक। ध्यान दीजिएगा, तीन फार्मूला है, ध्यान देंगे इस तरह से, है ना। आप लोग आसानी से याद करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लिया जाए 30 डिग्री है, यहाँ पर आपका 45 डिग्री है, यहाँ पर आपका है कितना 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बना दे रहे हैं आप लोग को, है ना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2, और सीधे कोस में भी होगा 1/2। फिर से ध्यान देंगे, आप देखिए तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ भी होगा √3/2, √3/2, और ये सेम होगा 1/√2, तो यहाँ भी होगा 1/√2। दोनों सेम, देखिए 1/2 मैच किया, √3/2, √3/2, ये दोनों सेम रहेगा। उसी प्रकार से ये 1 होता है बीच बीच में, और 1/√3, तो नीचे इधर भी होगा 1/√3, यहाँ होगा √3, तो यहाँ भी होगा √3। देखिए सेम है कि नहीं, इधर बीच वाला इक्वल है, ये दोनों ध्यान देंगे इक्वल है, ये भी ध्यान देंगे दोनों इक्वल है। आप इधर बताएं, यहाँ पर देखिए तो कोसेक लिखा हुआ कहीं पर ना 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री यहाँ पर है, क्या बनेगा 2/√3, तो ये भी बन जाएगा 2/√3। अब बीच में क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे √2 बनेगा, तो यहाँ भी बनेगा √2, और यहाँ पर बन जाएगा आपका 2, और यहाँ पर बन जाएगा 2। अब मैच कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 30 डिग्री 60 में 1/2, यहाँ 60 में √3/2, यहाँ 30 में √3/2, बीच वाला सेम है।
1/2 1/√3 है ना, यहाँ भी 1/√3, इधर √3 है तो इधर भी √3, दोनों सेम, बीच में सेम है। सेक 30 डिग्री मान 2/√3, तो 60 डिग्री मान 2/√3 किसका, कोसेक का। और इधर 2 तो इधर भी 2, बीच में का है, सेम है। इस तरह आप लोग चार्ट आप लोग याद कर लेना आसान से, है ना। अब बताइएगा, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है ना, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मान कितना, 1/2, तो लिख देंगे 1/2, प्लस है तो प्लस। टेन 45 डिग्री बताइए, 1 है तो लिख देंगे 1, कुछ नहीं नीचे 1 दे देंगे, माइनस है तो माइनस। कोसेक 60 डिग्री है, कोसेक 60 डिग्री यहाँ पर है ना, 2/√3, तो लिख देंगे 2/√3 बाई सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री मान कितना है, 2/√3 है, फिर लिख देंगे 2/√3, प्लस है तो प्लस। कोस 60 डिग्री, आप बताइए कहीं पर है कोस 60 डिग्री 1/2, तो लिख देंगे 1/2। आप लोग इसको याद कर लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, है ना। अभी आप लोगों को तो समझने के लिए हम बता दे रहे हैं, है ना। इसको तो याद करना ही पड़ेगा आप लोग को। प्लस है तो प्लस, पर बनाते बनाते आप लोग याद हो जाएगा, परेशानी नहीं होगा। कोट 45 डिग्री लिखे हैं कहीं पर, कोट 45 डिग्री मान कितना होता है, 1, तो 1, और कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे हम लोग 1 बाई में। अब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। नीचे एलसीएम लेंगे ना, 2 है 1 है √3 है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्या एलसीएम निकल जाएगा, 2√3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2√3। देखिए कैसे निकालते हैं, 2 है 1 है और √3 है, किसी के टेबल में नहीं जा रहा है, सब गुना कर देंगे, 2 गुना 1 गुना √3, तो क्या बन जाएगा 2√3। इस तरह एलसीएम ले लिए, है ना। 2 से 2 कट गया, ध्यान देंगे, 2 से 2 कट गया, तो बचा यहाँ पर क्या, √3, और जो बच गया ना उसी के ऊपर मल्टीप्लाई कर, √3 को 1 से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको एलसीएम लिए तो कितना है, 2√3। अब ध्यान देंगे, 2 से 2 का हो गया, कट गया, तो √3 को 1 से गुना करेंगे, तो क्या बन जाएगा, √3, प्लस है तो प्लस। 1 से देखिए तो किसी से मैच नहीं कर रहा है, 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे उस तरह से आ रहा है ना, तो 2√3, तो 2√3 को 1 से करेंगे तो बन जाएगा 2√3, माइनस है तो माइनस। √3 को √3 से, है ना, कट गया कि नहीं, कितना बार पढ़े, एक बार, √3 से √3 का हो गया, कट गया, तो बचा क्या, 2 बचा, मतलब 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4। आप लोग यहाँ तक तो आसानी समझ में आ गया होगा। नीचे सेम √3 क्या है, √3 2 और 1, देखे तो √3 2 और का है 1, एलसीएम लेंगे कितना आ गया, 2√3, तो नीचे हम लोग लिख देंगे 2√3। बहुत भारी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। √3 से √3 कट गया, तो बचा क्या, 2 बचा ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस। 2 से 2 कट गया, यानी 2 से 2 का हो गया, कट गया, 2 से 2 कट गया ना, तो बचा क्या, √3, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो बन जाएगा √3, अब प्लस है तो प्लस। 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, यानी तो 2√3 आएगा, तो सेम संख्या से अति करना पड़ेगा, इतनी ही बारी पढ़ना पड़ेगा, तो 2√3 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3। यहाँ तक भी आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते फार्मूला आप लोग मिटा देते हैं ना। आप बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 क्या है, √3 और प्लस 2√3, तो 2√3 और 1 √3, तो बन जाएगा 3√3, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 बाई, नीचे का लिख देंगे हम लोग 2√3, है ना। अगले बार फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पर 2√3 और यहाँ पर √3, तो फिर से बन जाएगा 3√3, अब प्लस 4 है तो प्लस 4 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, √3 प्लस 2√3, तो क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4, √3 और 2√3, तो 3√3
+4 और नीचे का बन जाएगा 2√3। ये कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या आप लोग को 3√3 - 4 बाय 3√3 प्लस है ना, तो +4। आप क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण करेंगे, तो बन जाएगा 3√3 - 4 बाय बन जाएगा 3√3 - 4। यहाँ प्लस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताइए 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस तरह से ब्रैकेट कर देते इसको, ध्यान दीजिएगा। तो 3√3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 3√3 - 4, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे क्या बनेगा बताइए आप लोग, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, तो क्या बनेगा a² - b²। तो लिख सकते हैं हम लोग 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अगले बार बताइए 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा 3√3 इंटू 3√3, और यहाँ पर का साइन है माइनस, तो दे दिए -4 है तो 4, फिर से दे देंगे हम लोग इंटू 3√3, और माइनस है तो -4 है तो 4, फिर से लिख देंगे इंटू 3√3। यहाँ पर क्या साइन है माइनस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ तक आप लोग समझ में नहीं आया हैगा, तो फिर से हम बताते हैं। देखिए 3√3 है, इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आया। अब फिर यहाँ पर क्या साइन है, ध्यान देंगे तो यहाँ पर माइनस है ना, तो दे दिए माइनस, फिर 4 है तो 4, √3 है तो 3√3 मतलब 3√3, फिर ध्यान देंगे माइनस है तो माइनस, फिर 4 को 3√3 से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 3√3, अब माइनस और माइनस का बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा प्लस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। a² - b², फॉर्मूला टूटा हुआ था ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान देंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3√3 गुना 3√3, तो बताइए तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और √3 और √3 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, बनेगा कि नहीं। तो नीचे लिख देंगे 27 - 4 चौके 16, बन रहा है कि नहीं, आप बताइएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 को 3 से करेंगे 9, और √3 और √3 का बनेगा 3, तो मतलब 27 बन जाएगा, माइनस 4 तिया 12 √3, फिर से बनेगा माइनस 4 तिया 12 √3 प्लस 16 बाई क्या बनेगा 27 में 16 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 11 बचेगा। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। 27 और 16 जोड़ दीजिए, 6 7 13 का 3 हाथ में 1 और 1 2 और 2 4, अब -12 √3 और -12 √3, तो माइनस बन जाएगा 24 √3 और नीचे का बन जाएगा 11। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो आप लोग यहाँ तक आसानी समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बच्चों।